देखिए, जो सिंपल ड्राई फ्रूट है वो तीन प्रकार का है, डेहिसेंट प्रकार का, इनडेहिसेंट प्रकार का, और नंबर 3 पर है साइजोकार्पिक फ्रूट। साइजोकार्पिक फ्रूट, साइजोकार्पिक फ्रूट की बात करूं तो इसे कहते हैं स्प्लिटिंग फ्रूट। इन्हें क्या कहते हैं? स्प्लिटिंग फ्रूट। स्प्लिटिंग फ्रूट क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे ही फ्रूट की राइपनिंग हो जाएगी, फ्रूट की राइपनिंग के बाद, फल के पकने के बाद, यहां पर पेरिकार्प या फ्रूट दोनों मिलकर, पेरिकार्प भी और फ्रूट दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? स्प्लिट हो जाएंगे, या मैं कहूं तो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। किसमें ब्रेक होंगे? ब्रेक इनटू वन और मोर सीडेड चैम्बर में। एक या एक से ज्यादा सीडेड चैम्बर बन जाएंगे, एक या एक से ज्यादा ऐसे चैम्बर बन जाएंगे जिसमें क्या उपस्थित है? सीड उपस्थित है। ठीक है, इन चैम्बर को कहेंगे मेरिकार्प। देखिए, इनडेहिसेंट प्रकार में हमने क्या बोला था कि यहां पर जो पेरिकार्प होगी वो रप्चर नहीं होगी। डेहिसेंट में क्या बोला था? पेरिकार्प क्या होगी? रप्चर होगी। यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं कि पेरिकार्प के साथ साथ फ्रूट ही स्प्लिट हो गया। पेरिकार्प के साथ साथ फ्रूट ही क्या हो गया? स्प्लिट हो गया। किसमें स्प्लिट हो गया? एक या एक से ज्यादा चैम्बर बनेंगे, और वो चैम्बर कैसे होंगे? सीडेड चैम्बर होंगे, उनमें सीड पाया जाएगा। उन चैम्बर को क्या कहेंगे? मेरिकार्प कहेंगे। और मेरिकार्प में क्या उपस्थित है? सीड। सीड की संख्या कितनी होगी? ज्यादातर तो होगी 1, और 2 भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर कितनी होगी? 1 होगी। साइजोकार्पिक फ्रूट को स्प्लिटिंग फ्रूट भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर फल पकने के बाद स्प्लिट हो जाता है। पेरिकार्प के साथ साथ फ्रूट भी क्या हो जाता है? स्प्लिट हो जाता है, और एक से ज्यादा चैम्बर बनते हैं जिसमें सीड उपस्थित है। ठीक है, इन चैम्बर को कहते हैं मेरिकार्प, और इनमें क्या पाए जाते हैं? सीड। ज्यादातर एक सीड पाया जाता है, कई बार 2 सीड भी पाए जाते हैं। अब साइजोकार्पिक फ्रूट के एग्जांपल देखते हैं। देखिए, साइजोकार्पिक फ्रूट में नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, ए की बात करूं, तो आएगा लोरेंडम प्रकार का। देखिए, साइजोकार्पिक फ्रूट में को कहते क्या? स्प्लिटिंग फ्रूट कहते हैं। यहां पर फ्रूट क्या होगा? स्प्लिट होगा। फ्रूट स्प्लिट होगा, और किसमें स्प्लिट होगा? चैम्बर्स में स्प्लिट होगा। उन चैम्बर्स को क्या बोलते हैं? मेरिकार्प। तो यहां पर मैनी मेरिकार्प बनेंगे, बहुत सारे मेरिकार्प बनेंगे। मेरिकार्प एक से ज्यादा बनेंगे। ठीक है, और जो मेरिकार्प बनेंगे वो एक दूसरे से सेपरेटेड रहेंगे। सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, या सेपरेटेड विद कर दी, सेपरेटेड विद ईच, एक दूसरे के साथ क्या रहेंगे? सेपरेटेड, अलग अलग रहेंगे। और जो मेरिकार्प होगा उसमें सिंगल सीड पाया जाएगा। सीड कैसा होगा? एक सीड पाया जाएगा। एग्जाम्पल केशिया, अकेशिया, केशिया, अकेशिया, ग्राउंडनट यानी मूंगफली, केशिया, अकेशिया, ग्राउंडनट, और माइमोसा प्यूडिका। छुई मुई बोलते हैं, छुई मुई, माइमोसा प्यूडिका। ये किसके एग्जाम्पल है? लोमेंडम प्रकार के एग्जाम्पल है। माइमोसा प्यूडिका, छुई मुई, ग्राउंडनट, अकेशिया और केशिया। अब नंबर 2 पर चलते हैं।
देखिए साइजोकार्पिक फ्रूट में, अब बी पर चलते हैं। क्रीमोकाप अवस्था, कौन सी अवस्था? क्रीमोकाप अवस्था। क्रीमोकाप अवस्था की बात करूं तो पहली बात, अम्बेलिफेरी फैमिली में पाई जाएगी और यहां पर फ्रूट में 2 सीड होंगे। फ्रूट में कितने सीड होंगे? 2 सीड होंगे। यहां पर जब फ्रूट स्प्लिट होगा तो कैसे स्प्लिट होगा? अपेक्स टू बेस। जैसे ये फ्रूट है, ये इस तरह से स्प्लिट होगा, ऊपर से नीचे की तरफ। तो यहां पर जो मेरिकार्प बनेंगे वो कितने मेरिकार्प बनेंगे? 2 ही मेरिकार्प बनेंगे और ईच मेरिकार्प में सिंगल सीड पाया जाएगा। ईच मेरिकार्प में सिंगल सीड पाया जाएगा। ठीक है, यहां पर जो मेरिकार्प होगा वो अटैच्ड रहेगा किसके साथ? कार्पोफोर के साथ। यहां पर जो मेरिकार्प है वो अटैच्ड रहेगा कार्पोफोर के साथ। कार्पोफोर क्या है? थैलेमस का हिस्सा है। एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ थैलेमस। थैलेमस का क्या है? हिस्सा है। तो यहां पर मेरिकार्प किसके साथ अटैच रहेगा? कार्पोफोर के साथ, जो कि एक्सटेंडेड फॉर्म है, क्या है? थैलेमस का है। यहां पर प्रत्येक मेरिकार्प में सिंगल सीड पाया जाएगा। फ्रूट स्प्लिट कैसे होगा? ऊपर से नीचे, अपेक्स टू बेस, और 2 मेरिकार्प यहां पर बनेंगे। एग्जांपल क्या है? क्यूमीन, जीरा, कोरिएंडर, धनिया। और क्रीमोकार्प का एक एग्जांपल और है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो है कैरेट, गाजर। ठीक है, और कौन कौन से एग्जांपल है? क्यूमीन, जीरा, कोरिएंडर, धनिया। तो यह क्या? क्रीमोकार्प। अब सी पर चलते हैं। देखिए अगला सी प्रकार है, कौन सा? रेगमा। रेगमा की बात की जाए तो जो रेगमा का गाइनोशियम होगा उसमें 3 से 5 कार्बन पाए जाएंगे। गाइनोशियम में कितने कार्बन पाए जाएंगे? 3 से 5। क्या बोलेंगे? मल्टी कार्बनरी अवस्था। कैसी अवस्था है? मल्टी कार्बनरी अवस्था। इसके अलावा 3 से 5 लोक्यूल पाए जाएंगे ओवरी में। ओवरी में कोष्ठक कितने पाए जाएंगे? 3 से 5 लोक्यूल। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? मल्टी लोक्यूलर अवस्था। और यहां पर जो फ्रूट स्प्लिट होगा वो भी 3 से 5 मेरिकार्प में या 3 से 5 चैम्बर में। यहां पर मेरिकार्प शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि यहां पर चैम्बर शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा, या उसे कहेंगे कोकस। क्या कहेंगे? कोकस। तो फ्रूट स्प्लिट होगा 3 से 5 कोकस में। पेरिकार्प के आउटर साइड, पेरिकार्प के आउटर साइड स्पाइन्स पाए जाएंगे, कांटे पाए जाएंगे, और यह सब पाया जाएगा यूफोरबिएसी फैमिली में। यूफोरबिएसी फैमिली, यूफोरबिएसी फैमिली में, जिसके अंतर्गत आएंगे क्या क्या?
जिरेनियम, कैस्टर यानी अरंडी। देखिए रेगमा की बात की जाए तो 3 से 5 कार्बन पाए जाएंगे यानी मल्टी कार्बनरी अवस्था आ गई। 3 से 5 डॉक्यूल आ गए तो मल्टी डॉक्यूलर अवस्था आ गई। फ्रूट भी स्प्लिट होगा 3 से 5, लेकिन मेरिकार्प नहीं बोलेंगे, कोकस शब्द का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। तो 3 से 5 कोकस में। पेरिकार्प के आउटर साइड में स्पाइन्स पाए जाएंगे। एग्जांपल क्या है? यूफोर्बिएसी फैमिली, जिसमें जिरेनियम और कैस्टर आएगा। अब नंबर 4 पर चलते हैं। देखिए अब आखिरी पर चलते हैं, डी पर चलते हैं। कार्सेरुलस, कार्सेरुलस, कार्सेरुलस की बात की जाए तो यहां पर जो फ्रूट होगा वो स्प्लिट होगा। फ्रूट क्या होगा? स्प्लिट होगा और 4 मेरिकार्प बनेंगे। सिंगल सीडेड, सिंगल सीडेड 4 मेरिकार्प बनेंगे। एग्जांपल है साल्विया और ओसिमा, तुलसी और साल्विया, तुलसी और साल्विया। ये आ गया कार्सेरुलस। इसी के साथ साइजोकार्पिक फ्रूट कंप्लीट हुआ। सिंपल ड्राई फ्रूट में 3 थे, डेहिसेंट, इनडेहिसेंट और साइजोकार्पिक फ्रूट। अब यहां पर सिंपल ड्राई फ्रूट भी कंप्लीट हुआ और सिंपल फ्रूट में 2 थे, फ्लैशी फ्रूट और सिंपल ड्राई फ्रूट, तो सिंपल फ्रूट भी कंप्लीट हुआ। अब यहां पर कल हम एग्रीगेट फ्रूट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।